नमस्कार, वेलकम टू द वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं हर्ष मोंगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 2 अप्रैल यानी कि कल से ट्रंप यूएसए की तरफ से पूरे वर्ल्ड पे, पूरी दुनिया के हर देश पे टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाएंगे। एंड डोनाल्ड ट्रंप ने इस दिन को 2 अप्रैल को लिबरेशन डे के तौर पे मनाने के लिए भी कहा है, लिबरेशन डे के तौर पे सेलिब्रेट करने के लिए कहा यूएसए में। रेसिप्रोकल टैरिफ होता क्या है, रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब क्या होता है? तो रेसिप्रोकल टैरिफ होता है जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। मतलब जितना टैरिफ आप हम पे लगाओगे उतना ही टैरिफ हम आप पे लगाएंगे। सपोज करिए हमने इंडिया से यूएसए को कोई सामान बेचा, या फिर सपोज करिए यूएसए ने हमें इंडिया में कोई सामान बेचा, ठीक है। अब वो सामान है 100 रुपए का, ठीक है, बट इंडिया ने उस यूएस प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगा दिया 50%। तो 50% टैरिफ लगने के बाद वो उस पे 50% एक्स्ट्रा पे करना होगा। जैसे 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो यहाँ पे इंडिया में अब जो मार्केट में बिकेगा 50% टैरिफ लगने के बाद, सो इंडिया में बिकेगा 150 रुपए का। एंड सेम अगर हम यूएसए में बेच रहे हैं तो सेम यूएसए भी इतना ही टैरिफ लगाएगा। सो रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये है कि आप जितना टैरिफ हम पे लगाओगे, जैसे को तैसा, आप जितना टैरिफ हम पे लगाओगे सेम एग्जैक्ट उतना ही टैरिफ हम भी आपके ऊपर लगाएंगे। डजंट मैटर यू आर अवर फ्रेंड और यू आर अवर एनिमी। सो इस रेसिप्रोकल टैरिफ से होगा क्या, इस रेसिप्रोकल टैरिफ से कौन से देश प्रभावित होंगे, किन देशों पे मोस्टली इंपैक्ट पड़ेगा, तो मैं बता देता हूँ। सो इस रेसिप्रोकल टैरिफ से उन देशों को ज्यादातर इंपैक्ट होगा जो यूएसए प्रोडक्ट्स पे हाई टैरिफ लगाते थे, जैसे चाइना, इंडिया। आई विल नॉट से इंडिया में, इंडिया को यहाँ पे हटा देता हूँ मैं, इसका आपको रीजन बताऊंगा इंडिया का क्यों नहीं। इंडिया का केस थोड़ा अलग है। इसके अलावा चाइना है, कनाडा है, मैक्सिको है, एंड स्पेशली आई विल से कनाडा, मैक्सिको एंड चाइना, ये 3 कंट्रीज है। सो यूएसए इन देशों से इंपोर्ट होने वाले सामान पे एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएगा। खाली इन देशों से नहीं, इंडिया पे भी लगाएगा, बट इंडिया पे वो धीरे जल्दी हट सकता है, कि केस स्टडी आपको मैं भी समझाऊंगा। सो ट्रंप का मानना यह है कि टैरिफ की मदद से यूएसए का ट्रेड डेफिसिट कम किया जा सके। सो ट्रेड डेफिसिट उस सिचुएशन को कहते हैं जब कोई देश किसी दूसरे देश से इंपोर्ट ज्यादा करता है जबकि एक्सपोर्ट बहुत कम करता है। इंडिया एंड यूएसए के बीच में आज की डेट में, अगर आज की डेट में देखूँ, मैं 2024 के डाटा की बात कर रहा हूँ। सो इंडिया एंड यूएसए के बीच में आज की डेट में 45.6 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। मतलब यूएसए एंड इंडिया के बीच में जो ट्रेड होता है उसमें इंडिया ट्रेड डेफिसिट एंजॉय करता है। इंडिया 45 बिलियन डॉलर्स के बेनिफिट को एंजॉय करता है, एंड यूएसए 45.6 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट फेस करता है। अगर ये डोनाल्ड ट्रंप का दाव उल्टा पड़ जाता तो इसका खामियाजा डोनाल्ड ट्रंप को ही भुगतना पड़ेगा, एंड इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यूएसए की जनता को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि खाली इंडिया नहीं दवाइयां बेचता, इसके अलावा चाइना भी यूएसए में सस्ती दवाइयां बेचता है, चाइना कपड़े बेचता है यूएसए में सस्ते, क्योंकि यूएसए के प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं। ये एक हार्श ट्रूथ है, मानना पड़ेगा। एंड यूएसए के भी कई लोग सस्ती चीजों के लिए इंडिया पे, चाइना पे डिपेंडेंट है। सो अगर ये टैरिफ लगते हैं तो यूएसए में हो सकता है रिसेशन आ जाए। एंड एक बार के लिए मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, अगर ये रिसेशन यूएसए के अंदर आ गया, अगर ये रिसेशन यूएसए के अंदर आ गया तो इसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा, इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग जापान, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, इंक्लूडिंग एशियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, हर देश पे पड़ेगा। हाँ, इंडिया पे इसका इंपैक्ट थोड़ा कम पड़ेगा। इंडिया पे इंपैक्ट इसका इसलिए कम पड़ेगा क्योंकि इसका देखिए एक रीजन ये भी है कि मोस्ट प्रोबेबली ये संभव है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप सेड कि उन्होंने कहा था कि इंडिया एंड यूएसए के बीच में ट्रेड डील हो सकती है। अगर ट्रेड डील संभव होगी तो इंडिया को ज्यादा प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। इसके अलावा देखिए इंडिया की अभी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भी इंडिया की इकोनॉमी को अभी एक लिस्ट जारी करेगी। रिसेशन के टाइम पे भी इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही होगी, इंडिया की इकोनॉमी सस्टेन कर जाएगी। लास्ट टाइम जो रिसेशन आया था, आई थिंक ये 2020 में आया था पूरे वर्ल्ड पर, वो सिचुएशन रहती कोविड-19 तो पूरी दुनिया में आया था उस टाइम पे। इस रिसेशन के उसमें वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट का मानना है कि यूएसए में कंज्यूमर के लिए चीजें महंगी हो जाएंगी, दवाइयां महंगी हो जाएगी, खाने पीने के प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, ब्रेड, दूध, अंडा, ये सब महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी। अब अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्यों बढ़ेगी इसका भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने कहा कि ऑटोमोबाइल पार्ट्स, क्योंकि ऑटोमोबाइल पार्ट्स अमेरिका पूरे खुद नहीं बनाता। इसके अलावा स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, गारमेंट्स, केमिकल्स, ज्वेलरीज एंड जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल्स के लिए तो आपने देखा होगा जब यूएसए एंड रशिया का वॉर शुरू हुआ था उस टाइम पे भी यूएसए ने इंडिया के कुछ कंपनियों पे बैन लगा दिया था कि ये बोल के कि ये रशिया को रॉ मटेरियल सेंड कर रही है बम ये सब बनाने के। तो बहुत सारे रॉ मटेरियल्स इंडिया भी बनाता है, तो इस वजह से यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली चीजें महंगी हो जाएंगी। जब चीजें महंगी होंगी तो लोग खरीदना कम पड़ेंगे, जब खरीदना कम पड़ देंगे लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाएगा। इस वजह से रिसेशन आने का खतरा है। तो देखिए रिसेंटली जब इनसे पूछा गया कि सभी देशों पे आप टैरिफ लग रहे हो, तो इनका ईच एंड एवरी, हर देश पे टैरिफ लगेगा। और जब रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप से इंडिया के बारे में पूछा गया तो देखिए इन्होंने क्या कहा। Well, you know, Prime Minister Modi was here just recently, and we've always been very good friends.
India is one of the highest tariffing nations in the world. You know that. I know. Thank you for shaking your head, but it's brutal. It's brutal. They're very smart, and he's a very smart man and a great friend of mine, actually. And we had very good talks. I think it's going to work out very well between India and our country. Very, very well. And I want to say you have a great Prime Minister. सो इसी वजह से अभी 2 अप्रैल को टैरिफ लगने वाले हैं यूएसए की तरफ से इंडिया के ऊपर एंड पूरे वर्ल्ड के ऊपर। इसी वजह से वर्ल्ड स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो रखी है आज के टाइम पे। अगर आप ट्रेड करते हो तो 2 से 3 दिन रुके रहना, क्योंकि देखिए 2 से 3 दिन इसका स्टॉक मार्केट पे प्रभाव पड़ेगा, इंडियन स्टॉक मार्केट पे हो सकता है। मैं आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि देखिए आज भी निफ्टी के आसपास 350 के आसपास गिरा है, तो हो सकता है 2 से 3 दिन के 200-300 पॉइंट और गिर जाए। 2 से 3 दिन की बात कर रहा हूँ मैं, 2-3 दिन रुके रहना। इसके बाद ओवरऑल इंडिया के स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि अगर ट्रेड डील संभव हो जाती है तो इंडिया को प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो देखिए ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।